शादी तोड़ना मुश्किल नहीं होता, उसको लीगली ख़त्म करना मुश्किल होता है। इंडिया में डिवोर्स सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं है, यह एक स्ट्रक्चर लीगल प्रोसेस है, जहां हर स्टेप, हर वर्ड और हर प्रूफ मैटर करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल मंत्रम, जहां हम कानून को सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करते, बल्कि प्रैक्टिकल तरीके से समझते भी हैं। आज हम बात करेंगे डिवोर्स के कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क की। इंडिया में इसका प्रोसेस क्या है, कौन से लॉज अप्लाई होते हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या होती है। सबसे पहले एक फंडामेंटल बात समझ लीजिए। इंडिया में डिवोर्स एक यूनिवर्सल लॉ सेगमेंट नहीं होता है। अगर आप हिंदू, सिख, जैन या बुद्धिस्ट हैं तो आपका डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंडर आता है। ये एक्ट डिफाइन करता है कि आप किन कंडीशन में डिवोर्स ले सकते हैं, कौन सा ग्राउंड्स वैलिड होता है और कोर्ट किस बेसिस पर डिसीजन लेता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या आप बिना रीज़न के डिवोर्स ले सकते हैं? तो सिंपल आंसर है नहीं। कोर्ट आपको बिना लीगल ग्राउंड के डिवोर्स कभी भी नहीं देगा। आपको अपना केस जस्टिफाई करना पड़ता है अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। इस सेक्शन में कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पर आप डिवोर्स ले सकते हैं, और ये ग्राउंड है एडल्ट्री, डिसर्शन, कन्वर्जन और मेंटल डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली ज़रूरी होती है, सिर्फ एलिगेशन से काम नहीं होता, आपको प्रूफ देना पड़ता है। कोर्ट इमोशंस नहीं देखता, कोर्ट एविडेंस देखता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे या रिलेशनशिप टॉक्सिक है, बोलने से डिवोर्स नहीं मिल जाएगा। लेकिन लीगली यही काफ़ी नहीं होता जब तक आप उसको एक रिकॉग्नाइज ग्राउंड में कन्वर्ट करके प्रूव ना करें। यहीं पर मैक्सिमम केसेस वीक पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं डिवोर्स के टाइप्स की। प्रैक्टिकली इंडिया में दो टाइप के डिवोर्स होते हैं, एक है म्यूचुअल डिवोर्स और दूसरा है कंटेस्टेड डिवोर्स। म्यूचुअल डिवोर्स तब होता है जब हस्बैंड और वाइफ दोनों एग्री करते हैं कि वो शादी कंटिन्यू नहीं रखना चाहते। तो इसमें ब्लेम गेम वगैरह का कोई प्रोसेस नहीं होता, एक प्रकार से एक समूथ होता है। दूसरी तरफ कंटेस्टेड डिवोर्स होता है जहां एक पार्टनर डिवोर्स चाहता है लेकिन दूसरा एग्री नहीं करता, और फिर केस कोर्ट में फाइट के लिए जाता है। यहाँ से लीगल कम्प्लेक्सिटी और टाइम दोनों बढ़ जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सबसे फास्ट डिवोर्स कौन सा होता है, तो आंसर है म्यूचुअल डिवोर्स। लेकिन उसमें भी एक कंपलसरी कूलिंग ऑफ पीरियड होता है जो नॉर्मली 6 मंथ का होता है। इसका पर्पस ये होता है कि कपल को एक लास्ट चांस मिले रिकॉन्सिलेशन का। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, एक्चुअल लीगल प्रोसेस। सबसे पहला स्टेप होता है पेटिशन फाइलिंग। यहाँ आप कोर्ट में एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं जिसमें आप अपने एलिगेशन, फैक्ट्स और ग्राउंड्स मेंशन करते हैं। ये डॉक्यूमेंट आपके केस की फाउंडेशन होता है, इसलिए इसमें क्लियरिटी और एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद आते हैं कोर्ट नोटिस। कोर्ट दूसरे स्पाउस को नोटिस भेजता है जिससे उन्हें पता चले कि उनके अगेंस्ट केस फाइल हुआ है। ये स्टेज से प्रोसीडिंग ऑफिशियली स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्टेप होता है रिप्लाई और काउंटर। दूसरी पार्टी अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करती है जहां वो एलिगेशन को एक्सेप्ट या डिनाई करती है। यहाँ से केस एक स्ट्रक्चर लीगल बैटल बन जाता है। फिर आता है सबसे क्रिटिकल स्टेज, एविडेंस स्टेज। यहाँ आपको अपने क्लेम्स जो प्रूव करने होते हैं थ्रू डॉक्यूमेंट्स, विटनेस और क्रॉस एग्जामिनेशन। अगर आपका एविडेंस वीक है तो आपका केस ऑलमोस्ट यहीं पे कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि डिवोर्स केस में सबसे पावरफुल चीज़ इमोशंस नहीं, एविडेंस होते हैं। इसके बाद कोर्ट मीडिएशन ट्राई करता है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है जहां कोर्ट चाहता है कि शादी को बचाया जा सके। केसेस मीडिएशन में ही सेटल हो जाते हैं, लेकिन अगर मीडिएशन फेल हो जाए
तो केस आगे बढ़ता है। फाइनल स्टेज होती है आर्गुमेंट्स और जजमेंट। दोनों पार्टीज अपने फाइनल आर्गुमेंट प्रेजेंट करती हैं और जज अवेलेबल एविडेंस और लॉ के बेसिस पर डिसीजन देता है। उसके बाद डिवोर्स ग्रांट होगा या रिजेक्ट होगा। अब अगर हम टाइम की बात करें तो म्यूचुअल डिवोर्स जनरली 6 महीने से 1 साल के बीच कंप्लीट हो जाता है, जबकि कंटेस्टेड डिवोर्स 2 साल से 5 साल या कभी कभी उससे भी ज़्यादा टाइम ले जाता है। यह डिपेंड करता है कि केस की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के केस फाइल कर देते हैं। वीक डॉक्यूमेंटेशन, इमोशनल स्टेटमेंट्स और अनक्लियर स्ट्रेटजी का केस डैमेज कर सकती है। अगर आप सीरियस हैं तो आपको फैक्चुअल अप्रोच लेना होगा, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे और एक कॉम्पिटेंट लॉयर चूज करना होगा। कोर्ट का रोल पनिशमेंट देना नहीं होता। कोर्ट का रोल होता है फेयरनेस और जस्टिस इंश्योर करना। इसीलिए हर डिसीजन लॉ और एविडेंस के बेस पर होता है, ना कि सिंपैथी के बेस पर। लेकिन डिवोर्स का प्रोसेस सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता। इसके बाद आता है सबसे कंट्रोवर्शियल और इम्पोर्टेंट पार्ट, मेंटेनेंस और एलिमनाई। कितना पैसा मिलेगा, कैसे कैलकुलेट होगा, वर्किंग वाइफ को मिलता है या नहीं मिलता, ये सब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर केस में डिसाइड होते हैं। अगले वीडियो में हम इसी टॉपिक को डीप में समझेंगे। बीवी को कितना मेंटेनेंस मिलता है और कोर्ट का एक्चुअल अप्रोच क्या होता है। अगर आप लॉ को समझना चाहते हैं, सिर्फ सुनना नहीं, तो लीगल मंत्रम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हर वीडियो आपको एक स्टेप आगे ले जाएगी। धन्यवाद।